वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ज्ञानी हरविंदर सिंह सोहाना वाले इस वक्त लखनऊ नाका हंडोला में हूँ। आज के संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे सामने अमर उजाला अखबार पड़ा है जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणियाँ लिखी हैं, जिसके स्पष्ट तौर पर मुंबई की हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। मैं आपसे इस टिप्पणी के बारे में कहना चाहता हूँ। नागरिकों पर बाहुबल की इजाज़त नहीं दे सकते। आप देखना चाहते हैं, मेरे सामने ये अखबार है आज का। हाई कोर्ट ये कहता है कि भारत के नागरिकों पर बाहुबल की इजाज़त नहीं है। तो क्या जो ये किसान भारत के नागरिक नहीं है, इन पर इतना बाहुबल हो रहा है, या जो लाठी चल रही है, आंसू गैस है, क्या ये बाहुबल नहीं है? ये किस कैटेगरी में आता है? हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं? सरकार इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है? और फिर उस पर हमारे कुछ समाचार पत्रों के और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे इस विरोध प्रदर्शन को धार्मिकता का रंग दिया जा रहा है, और धार्मिकता में कट्टरवाद का रंग दिया जा रहा है, सांप्रदायिकता का रंग दिया जा रहा है। ये कोई धार्मिक एजिटेशन या किसी एक धर्म संप्रदाय का नहीं है। ये भारत के किसानों की बात है। जो कृषि के 3 बिल आए हैं, मैं उन पर बहुत सी विवेचना करने के लिए बैठा हूं। मैं विवेचना नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार किसानों से बात तो कर सकती है। आप कहते हैं कि सप्ताह बाद 3 दिसंबर को होगी। ये कैसे हो सकता है जब किसी के लिए छुट्टी वाले दिन सुप्रीम कोर्ट खुल सकती है? किसी के लिए छुट्टी वाले दिन सुप्रीम कोर्ट उसकी जमानत की अर्जी ले सकती है, जमानत दे सकती है। किसी के लिए आप सुबह तड़के सूर्योदय से पहले ही राज्यपाल को उठाकर शपथ ग्रहण समारोह चुपके चुपके कर सकते हो, तो क्या इन किसानों से बात नहीं कर सकते? ये किसके लिए बैठे हैं? ये क्यों आए हैं? ये अपने परिवार के लिए नहीं, समूह के लिए आए, सभी किसानों के लिए आए। जो उनके खदशे हैं, जो शंकाएं हैं, आप दूर कीजिए, इनको बताइए। अगर आप कहते हैं कि किस कृषि विधेयक ठीक है तो उनको समझा दीजिए, ये मान जाएंगे। ना समझ सके तो आप इनकी बात समझिए, ये क्या कहते हैं। ये तो बात करना चाहते हैं आपसे। फिर इनको किसी सांप्रदायिकता का रूप देना, ये टीवी एंकर्स के लिए शोभा नहीं देता है। मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं, ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये किसानों का विरोध प्रदर्शन है, किसी विशेष धर्म संप्रदाय जाति का नहीं है, किसानों का है। किसान भारतीय है, हिंदुस्तानी है, भारत का नागरिक है, अन्नदाता है, उत्तम खेती करता है, दिन रात मेहनत करता है। ये उनका एजिटेशन है। हम सब का भोजन किसान की मेहनत से बनता है। तो एक बार जरा ठंडे दिमाग से, मैं अभी सभी पत्रकार भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि आप सही रिपोर्टिंग कीजिए, उनकी बात को सही टेबल पे लाइए। और सरकार जो उनको कभी कुछ कहती है, कभी लारा लगाती है, कभी रास्ते बंद करती है,
सड़कें खोद देना, ये कैसा भारत हो रहा है? हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं? कंटीली टारे लगा देना, कैनल, वाटर कैनल की बौछार कर देना, क्या अपराध है उनका? किस अपराध की सजा उन्हें आप दे रहे हैं? वो सिर्फ कि अपनी बात रख रहे हैं, आपसे कुछ मांग नहीं रहे, आपसे कुछ विशेष अधिकार, विशेष दान मांग नहीं रहे, दान नहीं मांग रहे। वो भिखारी नहीं है, दे आर नॉट बेगर। वो भिखारी नहीं है, वो सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं और आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते हो। सुनिए, ये भारत की आवाज है, ये है असल भारत जो खेतों में बसता है, जो किसानी करता है, मेहनत करता है, मजदूर है, ये उसकी आवाज है। सुनिए, इसमें सभी का भला है। अराजकता को बढ़ावा मत दीजिए, इससे अराजकता फैलती है, असंतोष फैलता है सरकार के प्रति, और इससे विदेशों में आपकी छवि खराब होती है, भारत की छवि खराब होती है। हाँ, ये सच है कि ऐसे हालात में असामाजिक तत्वों को मौका मिलता है, पर आप मौका क्यों देते हो? आप ऐसा मौका ही क्यों देते हो ताकि कोई असामाजिक तत्व इसमें प्रवेश कर सके? बल्कि आप सेंटर के, केंद्र सरकार में, तो केंद्र सरकार का जो रोल है वो तो स्टेट्स के लिए, जनता के लिए माँ का रोल होता है। बच्चे को जरूरत पड़ती है, माँ से मांगता है। जनता को जब भी जरूरत पड़ेगी राज्य से मांगेगा, उसको कोई कमी पेशी लगेगी वो राज्य से कहेगा। ये राज्य का काम है, ये स्टेट का काम है, केंद्र का काम है उनकी मांगों को सुनना, समझना, उनको सांत्वना देना, ये विश्वास दिलवाना कि देखिए आपका नुकसान नहीं होगा। वो कहने आए, उनसे सुनिए, उनकी बातों को मानिए, समझिए, मीटिंग कीजिए, ये ना कि थोपिए। कानून जनता के लिए होते हैं, जनता कानून के लिए नहीं होती। कानून में बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि मर्यादाएं, कानून जनता के लिए हैं, लोगों के लिए होते हैं। जितने भी कानून हैं वो लोगों के लिए होते हैं, लोग कानून के लिए नहीं। कानून बदले जाते हैं, संविधान में, संसद में यह हक है, आप कानून में संशोधन कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं। आप जो उचित बदलाव करने वाला है वो कर लीजिए, ताकि आपकी जनता आप पर विश्वास कर सके, आप पर भरोसा कायम रहे। लोगों का भरोसा जीतिए, दिल जीतिए, यही बड़प्पन है। आप केंद्र सरकार में उच्च पदासीन हो, इन्हीं लोगों ने वोट दे के आपको चुना है, इन्हीं लोगों ने। आप इन्हीं की सुनिए, जनता की सुनिए। मैं ये आपसे बात करता हूँ और अपने किसान भाइयों से भी कहता हूँ कि आप इसको सांप्रदायिकता वाले तत्वों के बीच में घुसने ना दीजिए। ये किसी धर्म का, किसी मजहब का, किसी संप्रदाय का नहीं, ये किसान का मुद्दा है, मजदूर का मुद्दा है, और ये किसी धर्म जाति से मत जुड़े। ये संपूर्ण भारत के किसानों का मुद्दा है, संपूर्ण भारत के किसानों का मुद्दा ही बनकर रहे। और किसान और जवान किसी देश के लिए शान होते हैं। भारत का किसान, भारत का जवान भारत के लिए जीता है। अभी कल की बात है, बाप किसान है, बेटा जवान है, बेटा शहीद हो गया है, जवान शहीद हो गया है, बाप के दिल पे क्या बीती होगी। और वो बाप इस किसान आंदोलन में शामिल है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं उस बाप को जिसका बेटा सरहद पे शहीद होता है? आप उसको क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, जय जवान जय किसान। ये इसी को कहते हैं, आपके लिए जीते हैं, हमारे लिए जीते हैं। नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।